नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू हमेशा मैं आप लोगों तक आयुर्वेद की सही जानकारी देने का प्रयास करती हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय के बारे में। हम बात करेंगे कि ल्यूकोडर्मा, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि थायराइड या एलोपेशिया या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्या इनसे किसी तरह से संबंधित या कनेक्टेड है? इन सभी बीमारियों का, इन सभी ऑटो इम्यून बीमारियों का आपस में कोई कनेक्शन है? अगर हाँ, तो वो कनेक्शन क्या है? तो जो लोग अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक से समझना चाहते हैं और उनके रूट कॉज को पहचानना चाहते हैं, आज का एपिसोड उनके लिए है। आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो बीमारियां हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी सही से बिहेव नहीं करती। फ्रेंड्स, हमारी इम्यूनिटी या हमारे इम्यून सेल्स का काम है हमारी रक्षा करना। जैसे देश की सेना हमारे देश की रक्षा करती है, वैसे ही इम्यून सेल्स हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बाहर से जो भी कोई अटैक करते हैं, कोई जर्म्स, हमारे इम्यून सेल्स उनसे लड़ाई करते हैं। अगर वो लड़ाई में जीत जाते हैं तो हमें बीमारी नहीं होती, क्योंकि जर्म्स तो हर वक्त हमारे आसपास हैं, कीटाणु हर वक्त है। हम जिस माहौल में रहते हैं आसपास कीटाणु होते हैं। लेकिन कभी कभी जब हमारी इम्यूनिटी जो है वो कीटाणु से जीत नहीं पाती तो हमें वो बीमारी हो जाती है। ये तो मैं आपको एक नॉर्मल प्रोसेस बता रही हूँ। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि यही इम्यूनिटी जिसका काम हमारा रक्षा करना है, ये कभी कभी किसी गलत फहमी की वजह से हमारे शरीर के अपने सेल्स को ही अटैक करने लगती हैं, उन्हीं से लड़ाई करने लगती हैं। ऐसा ये इसलिए करती हैं कि हमारे अपने सेल्स को ही पहचान नहीं पाती और उन्हें फॉरेनर समझते हैं, बाहर का सेल समझते हैं, जर्म समझते हैं। तो इस वजह से जब इम्यून सेल्स हमारे अपने रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाए, यानी कि हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगे, तब उन बीमारियों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत सी बीमारियां होती हैं जो इस बात पे निर्भर करती हैं कि हमारा इम्यून सेल्स या जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के किस ऑर्गन पे, किस सेल पे अटैक कर रहे हैं। अगर हम ल्यूकोडर्मा की बात करें, यानी कि विटिलिगो या जिसे सफेद दाग, फुलवैरी कहते हैं, उसकी बात करें तो उस कंडीशन में हमारे इम्यून सेल्स, हमारी इम्यूनिटी हमारे मेलेनोसाइट नामक सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। मेलेनोसाइट वो सेल होते हैं जो एक पिगमेंट बनाते हैं, मेलेनिन, जिससे हमारी त्वचा का रंग जो है वो नॉर्मल रहता है। तो जब हमारी इम्यूनिटी मेलेनोसाइट्स को नष्ट कर देती है, वो मेलानिन नहीं बना पाता, तो हमारी त्वचा पे चकत्ते बन जाते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। कई बार हमारी इम्यूनिटी जो है हमारे हेयर रूट पे नुकसान करती है, हेयर रूट के सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, तब हमें एलोपेशिया हो जाता है। कई बार वो स्किन के कुछ और सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है तो हमें सोरियासिस हो सकता है। ऐसे ही अगर वो हमारे जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाए तो हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, थायराइड जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल, वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि ल्यूकोडर्मा से अन्य ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का क्या संबंध है। जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी डिस्टर्ब है और वो गलत जगह, गलत ऑर्गन पे अटैक करती है, तो हमारे शरीर की टेंडेंसी होती है कि वो और भी ऑर्गन्स पे अटैक करे। यानी कि जिन लोगों में ल्यूकोडर्मा है या विटिलिगो होता है, उनमें अक्सर समय के साथ साथ कोई ना कोई और डिजीज भी पाई जाती है। अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं, यानी कि गणना की बात करूं, तो लगभग 40 से 60% ल्यूकोडर्मा के पेशेंट में अन्य ऑटो इम्यून डिजीज की संभावना भी पाई जाती है या वो भी देखी जाती है। हमारे रिसर्च पेपर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिन लोगों को सफेद दाग है उनको कभी ना कभी आगे चल के कोई और ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। तो आज मैं बताऊंगी कि कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज जो सफेद दाग के साथ एसोसिएटेड होती है वो है थायराइड। जी हाँ, इसमें आप हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों की गणना कर सकते हैं। थायराइड में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है हमारे थायराइड सेल्स को, थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचा रही होती है,
जिसकी वजह से उसमें जो हार्मोन्स बनने होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं और इसी कंडीशन को हम थायराइड बोलते हैं। ये सफेद दाग के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, या आप यूं कह लीजिए कि जिन लोगों को थायराइड होता है उनको सफेद दाग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर आपको थायराइड है तो आप समझिए कि आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो आपको कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स लेने चाहिए, जैसे आप गिलोय और तुलसी का सेवन करें ताकि आपके शरीर में और ऑटो इम्यून डिजीज ना हो। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन डिसऑर्डर सफेद दाग के साथ पाया जाता है वो है थायराइड। अगर नंबर 2 पे बात करें तो वो है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें स्किन में बॉल्डनेस के पैचेस बन जाते हैं, गंजापन आ जाता है, जगह जगह पैचेस बन जाते हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिनको सफेद दाग होता है उनको एलोपेशिया होने के चांसेस रहते हैं, या जिनको एलोपेशिया है उन्हें सफेद दाग होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप मान के चलें कि 10% में 8 से 10% लोगों में ऐसा पाया जाता है। तो इसलिए आप हमेशा, अगर आपको सफेद दाग है तो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए ऐसे बीमारियों से बचें। अगर कभी भी आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो उनमें रेगुलर ऑयलिंग रखें, और इस बात का हमेशा ध्यान दें कि अगर आपको कभी लगता है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें ताकि आपको और कोई बीमारी जो ऑटो इम्यून से संबंधित हो वो ना हो। नंबर 3 पे जो डिजीज मैं बताना चाहूंगी वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जी हाँ, कई बार सफेद दाग के पेशेंट्स में आगे चल के रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी देखा जाता है। एक और बहुत कॉमन डिसऑर्डर है सोरियासिस, जो कि सफेद दाग के साथ अक्सर पाया जाता है। सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्किन में पैचेस बन जाते हैं जिनमें खूब इचिंग होती है, स्किन हार्ड हो जाती है और कुछ स्केलिंग सी झड़ने लगती है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिसे सोरियासिस है उन्हें आगे चलकर सफेद दाग होने के चांसेस होते हैं। सफेद दाग के बाद सोरियासिस के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जिन्हें पहले से सोरियासिस या कई बार एक्जिमा उनको आगे चलकर ये दोनों ही, एक्जिमा और सोरियासिस दोनों ही ऑटो इम्यून कंडीशन है। दोनों में ही स्किन में खुजली होती है, दिक्कत रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद चल के देखा जाता है कि ये जो है सफेद दाग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा इस तरह से सोरियासिस और एक्जिमा से लिंक्ड है। अगर किसी को सोरियासिस और एक्जिमा है और वो देखते हैं कि स्किन का कलर भी लॉस हो रहा है तो उन्हें फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और एक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। तो इस तरह से ये डिजीज है जो सफेद दाग के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये बीमारी कभी ना हो तो इसके लिए आप सफेद दाग के ट्रीटमेंट के साथ कुछ एक चीजों की जानकारी अवश्य रखें। इसमें सबसे पहले आता है ANA टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में अंदर से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी गलत बिहेव कर रही है उसकी दर कितनी ज्यादा है। अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसको आप अपने डॉक्टर की सलाह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ज्यादा रहती है तो आपके शरीर में सफेद दाग भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं और सफेद दाग के अलावा अन्य ऑटो इम्यून डिजीजेस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप जरूर अपना ANA टेस्ट कराएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। बहुत बार लोग जब आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं तो सफेद दाग जब ठीक होने शुरू हो जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी है वो जो बिल्कुल सेटल हो जाती है, ठीक बिहेव करने लगती है और सफेद दाग नहीं बनते हैं। तो उस कंडीशन में आप उस खतरे से बाहर हो जाते हैं कि अब कोई और ऑटो इम्यून डिजीज आपको हो। तो इसके लिए आप ANA चेक कराएं। अगर आपका ANA बढ़ा हुआ आता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से गिलोय और तुलसी का काढ़ा लें। उसका काढ़ा लगातार सेवन करने से आपका ANA ठीक हो सकता है और दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियों से आपका खतरा जो है वो कम हो जाएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो से जो जानकारी आपको मिली वो आपको अच्छी लगी, आपके काम आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।